हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है मैथ के अंदर जो सांख्यिकी है उसके बारे में हम बताएंगे। सांख्यिकी आपके क्लास 10th के अंतर्गत लगभग 11 नंबर की रहने वाली है। जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके अंदर आपको पासिंग होने के नंबर आराम से मिल सकते हैं। इतना इजी टॉपिक है जिसको 6 से 7 फॉर्मूलों के अंदर निपटा कर सॉल्यूशन कर दिया जा सकता है और हर एक क्वेश्चन का हल भी उन फॉर्मूला से हल हो सकता है। तो इन सांख्यिकी के अंदर दो होते हैं, जैसे होता है माध्य और बहुलक। माध्यक और बहुलक, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आते हैं माध्य और एक आता है माध्यक और एक आता है बहुलक। माध्य में 5 प्रकार से क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपके आ सकते हैं और माध्यक में 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बहुलक में 2 प्रकार से। तो इतने प्रकार से आपके क्वेश्चन सांख्यिकी के अंदर आ सकते हैं। और माध्य में 5 प्रकार से आ तो सकते हैं, लेकिन इनके अंतर्गत पहले माध्य ज्ञात करने के लिए अपन को वर्गीकृत आंकड़ों और अवर्गीकृत आंकड़ों को जानना जरूरी होता है। क्या वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े अपन को पता नहीं है तो माध्य के फॉर्मूले भी 2 भागों में बढ़ जाते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए अलग यूज होता है और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए फॉर्मूला अलग यूज होता है। जबकि इनको कैसे बांटा जाता है, एक होता है अवर्गीकृत आंकड़े और एक होता है वर्गीकृत आंकड़े। पहला आएगा अवर्गीकृत आंकड़े। पहले तो समझो कि आंकड़े होते क्या है, वर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं और अवर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं। उसके बाद में अपन माध्य के अंदर बताएंगे अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े और दूसरा क्या है, वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े, जैसे कोई क्वेश्चन के अंदर आपको दे दिया है 2, 3, 4, 5, 7, ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया है और इसका पूछा है माध्य ज्ञात करो या माध्य ज्ञात करो या बहुलक ज्ञात करो, कुछ भी दे दिया है। तो इसी प्रकार से आपको ये बॉक्स के रूप में पैक नहीं मिलेंगे। ये बॉक्स के रूप में पैक नहीं है तो ये कैसे आंकड़े हो जाएंगे, इस आंकड़ों को हम क्या कह देंगे, ये अवर्गीकृत आंकड़े, मतलब वर्ग के रूप में पैक अपन को नहीं मिल रहे। वर्गीकृत मतलब वर्ग के रूप में पैक होंगे। वर्ग के रूप में पैक कैसे होंगे, जैसे कि ये बॉक्स बना हुआ मिलेगा, लेकिन ये भी वर्गीकृत आंकड़े हैं। वापस कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के हो जाएंगे, जिनके 3 टाइप के बॉक्स अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। अब दोस्तों, आपका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है वो वर्गीकृत आंकड़ों के अंतर्गत रहता है, जबकि अवर्गीकृत आंकड़ों का क्वेश्चन लगभग 1 से 2 नंबर के ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। वर्गीकृत आंकड़ों के अंतर्गत 3 प्रकार के हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपके क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे वर्गीकृत आंकड़ों में ऊपर दे दिया कुछ भी दे दिया, जैसे विद्यार्थी दे दिया, ऊपर दे दिया विद्यार्थी और नीचे दे दिया बारंबारता। विद्यार्थी दे दिया जैसे कि 4वीं में पढ़ने वाले 2 छात्र हैं और 5वीं में पढ़ने वाले 3 छात्र हैं और 8वीं में पढ़ने वाले 1 छात्र है। इसी प्रकार से ये दे दिया तो ये भी वर्गीकृत आंकड़ों के अंतर्गत आता है। और एक आता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के अंतर्गत आपको इसी प्रकार से दिया होगा, जैसे दे दिया 0 से 5, फिर 5 पे खत्म होते 5 पे स्टार्ट होता है, तो ये कैसा वर्गीकृत आंकड़ा हो जाएगा, ये भी वर्ग अंतराल के अंतर्गत आएगा। जैसे इसके यहाँ पे क्या दिया होगा, बारंबारता, यहाँ पे दे दिया 1, 2, कुछ भी दिया हो। वर्गीकृत आंकड़े 3 प्रकार से हो सकते हैं। 3 प्रकार कैसे, एक तो होता है जैसे दे दिया ये विद्यार्थियों की संख्या या कुछ भी दे दो, जैसे स्कूल में स्टूडेंट की संख्या, तो ये कितनी भी 405 जो भी हो, ये फिक्स मान हो सकता है ऊपर वाला। तो ये कैसे आंकड़े हो जाएंगे, सतत वर्गीकृत। कैसा वर्गीकृत हो जाएगा बच्चों, सतत वर्गीकृत। और फिर आंकड़े ये हो जाएगा 0 से 5 पे खत्म होता है, 5 से 10 से स्टार्ट होता है, तो ये वर्ग अंतराल भी कैसा, सॉरी बच्चा, ये ऊपर वाला है ये सरल वर्गीकृत। ये कैसा हो जाएगा, फिक्स मान दिया हुआ है, ये हो जाएगा सरल वर्गीकृत आंकड़े। और ये जो वर्ग अंतराल के अंतर्गत जहाँ से खत्म होता है वहाँ से स्टार्ट होता है वर्ग अंतराल, तो ये है सतत वर्गीकृत। कैसे है, सतत वर्गीकृत आंकड़े। अब सतत वर्गीकृत के अंतर्गत हमारे को ये दिया होगा कि जहाँ पर खत्म किया वहाँ से आंकड़ा स्टार्ट हो गया। और जबकि अभी अपन को जानना है एक और आंकड़ा, ये कैसा है, इसमें भी वर्ग अंतराल दिया होगा। अब लेकिन इसमें ये नीचे f किसको दर्शाता है, बारंबारता। यहाँ पे क्या दिया होगा, जैसे 0 से 5, लेकिन 5 पे खत्म हुआ, लेकिन 5 से स्टार्ट नहीं होगा।
6 से 10 तक की संख्या आगे इसमें होगी, लेकिन 5 है वो इसमें शामिल होगा। तो ये हो जाएगा असतत वर्गीकृत आंकड़े। 3 प्रकार के। अब बच्चों आपका डाउट है जो वर्गीकृत और अवर्गीकृत को लेकर के था वो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अभी हम आगे जो चलने वाले हैं वो माध्य के मेन टॉपिक के ऊपर चलने वाले, जो एग्जाम के अंतर्गत अवर्गीकृत आंकड़ों का तो क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है, और वर्गीकृत आंकड़ों के जो हम विधियां पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, इन विधियों को हम जैसे महत्वपूर्ण करके पढ़ना होगा, क्योंकि इससे हमारे को 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन लघुरात्मक कर लो या थोड़ा अति लघुरात्मक कर लो, लेकिन जरूर मिलेगा। लेकिन इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है अवर्गीकृत आंकड़ों का। तो अब हम देखेंगे आगे के माध्य के मेन फॉर्मूला की ओर। अब ये बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि वर्गीकृत और अवर्गीकृत, और क्वेश्चन के अंदर हर बार ये वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा, कभी ऐसे सीधे आंकड़े दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए आंकड़े कैसे हैं और इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। माध्य के अंतर्गत भी 2 माध्य में अपन माध्यक और बहुलक को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, फिर अपन पहले माध्य के मेन फॉर्मूला पे डिस्कस करेंगे, फिर माध्य को पूरा एक एग्जाम्पल के साथ हल करेंगे, फिर बहुलक और माध्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। माध्य में भी पहला हम पढ़ते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अब माध्य को अपन हम किससे दर्शाते हैं? माध्य को हम दर्शाते हैं किससे? x बार से। कहीं पे भी x बार दिया है तो हमारे को क्या ज्ञात करना होता है? माध्य ज्ञात करने के लिए हम x बार से तो दर्शाते हैं, लेकिन माध्य का फॉर्मूला अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो यूज होता है उसका नाम है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, ये फॉर्मूला है जो अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है, जो आपने छोटी कक्षाओं के अंतर्गत, जो 10th क्लास के विद्यार्थी उन्होंने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो 11th क्लास का विद्यार्थी उसने 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। जो 11th क्लास का विद्यार्थी देख रहा है तो उसके लिए भी मैथ के अंदर महत्वपूर्ण फॉर्मूला, और ये भी प्रश्नावली 11th के अंदर भी चलती है, जो सांख्यिकी के नाम से ही चलती है। अब हमने देख लिया माध्य का फॉर्मूला अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए फॉर्मूला तो देख लिया, लेकिन अभी हम माध्य के अंतर्गत हम दूसरा क्या देखेंगे? एक और रूप हो सकता है किसमें? वर्गीकृत आंकड़ों में। अब बच्चों आपका डाउट नहीं होना चाहिए कि वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं और अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। जिनका डाउट, मैंने सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते ही मैंने यही डाउट क्लियर किया है कि वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं। अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना? माध्य। मैं बार बार बच्चों लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो कि ये वर्गीकृत आंकड़े किसके लिए यूज हो रहे हैं, कोई किसका। अब माध्य ज्ञात करने के लिए वर्गीकृत आंकड़ों को, वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए होंगे, जैसे वर्गीकृत आंकड़े भी 3 प्रकार से दिए हुए होते हैं। कैसे? सरल वर्गीकृत आंकड़े, सतत वर्गीकृत आंकड़े और असतत वर्गीकृत आंकड़े। तो हम इनके लिए भी हम विधियां यूज करेंगे। जो माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, 3 विधियां महत्वपूर्ण विधि है बच्चों, महत्वपूर्ण विधि है। सबसे पहले दिया है प्रत्यक्ष विधि, इसको वेरी मोस्ट करके लगा दो। ज़्यादातर एग्जाम में इस विधि के ही पूछे जाते हैं, प्रत्यक्ष विधि। और दूसरी विधि है बच्चों कल्पित माध्य विधि। दूसरी विधि बच्चों है कल्पित माध्य विधि। इन दोनों विधियों को स्टार लगा के महत्वपूर्ण कर दो। ज़्यादातर बोर्ड के अंदर ये विधियों के अंतर्गत सवाल, इन दोनों विधियों के अंतर्गत माध्य का सवाल पूछा जाता है। और तीसरी विधियाँ थोड़ी हम आगे लिखते हैं। जैसे तीसरी विधि का नाम क्या चलता है? तीसरी विधि का नाम है, तो उसको हम लिखेंगे, ये प्रत्यक्ष विधि हो गई, ये कल्पित माध्य विधि हो गई, और तीसरी विधि है पग विचलन विधि। तो बच्चों ये 3 विधियां हैं माध्य का फॉर्मूला, माध्य को ज्ञात करने के लिए इन तीनों विधियों से माध्य के हल हम कर सकते हैं। अब इन तीनों विधियों को हम ऊपर लेके चलेंगे। जो हम जिन बच्चों को उतारना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और
2 मिनट के गैप में मैं इनको वापस मिटा रहा हूँ ताकि आगे इन विधियों के फॉर्मूलों के बारे में आपको जानकारी हो सके। तो बच्चों मैंने अभी बताया था कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, ये दोनों विधियां बच्चों इंपोर्टेंट करके लिख देना। ज़्यादातर बोर्ड में क्वेश्चन इन दोनों विधियों से आते हैं। पग विचलन विधि इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी मेरा सॉल्यूशन कराने का 100% रहेगा कि आपको तीनों विधियों से हल करवाऊंगा, लेकिन आपका डाउट कहीं पे भी रहना नहीं चाहिए। तो मेरा पहली विधि है जो वर्गीकृत आंकड़ों में, किस आंकड़ों में है बच्चों? वर्गीकृत आंकड़ों में। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि से हम क्या ज्ञात करेंगे? माध्य। माध्य को हम किससे दर्शाते हैं? माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य को हम दर्शाते हैं x बार से। बच्चों x बार लिखा है, इसका मतलब क्या है? माध्य हम ज्ञात करेंगे। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला, अब बच्चों यहाँ पे कोई राशियों का योग बटा राशियों की संख्या यूज नहीं होगी, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा सिग्मा, जो आपने सुना होगा सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अंतर्गत बच्चों के डाउट होंगे कि यहाँ पर क्या ये f है, ये f क्या है? तो बच्चों मैंने आपको वर्ग अंतराल बना के अभी बताया था, वर्ग अंतराल बना के अभी बताया था कि नीचे जो f दिया है ये क्या है? ये हर बार दिया हुआ होगा, ये बारंबारता। f क्या है? बारंबारता। बारंबारता को हम f से दर्शाते हैं, जो ये f है। फिर ऊपर का मान होगा, अगर फिक्स मान दिए हैं तो वो है x। अगर यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करके हम x का मान ज्ञात करेंगे। ये बच्चों हमारे को पता नहीं होता है, कभी पता भी दिया होता है, इसका फिक्स नहीं होता है। जबकि एग्जाम में इसमें फॉर्मूले के अंतर्गत अपन को ये समेशन यानी सिग्मा, ये सिग्मा यूज हो रहा है। इस सिग्मा का अर्थ होता है योग। योग किसका? जैसे दे दिया सिग्मा f मतलब बारंबारता, तो अपन को दे दिया सिग्मा f, तो किसका योग? बारंबारताओं का योग। बारंबारता का योग मतलब बारंबारता पहले लाइन वाइज लिखेंगे, उसके बाद पूरे का योग करेंगे, तो उसको किससे दर्शाएंगे? सिग्मा f से। यहाँ पे दिया है fx। बच्चों आपका डाउट एक एक तरीके से मैं सॉल्व करके क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ डॉट नहीं दिया, इसका मतलब ये क्या है? गुणा में। f और x का पहले क्या करेंगे? गुणा करने के बाद में इनका एक सारणी में, जैसे ये इधर x दिया है, इधर f दिया है, इधर x दिया है, इधर f दिया है, इन दोनों का हम आमने सामने की संख्याओं को गुणा करेंगे और इधर fx का कॉलम बनाएंगे। उसके अंतर्गत fx के मान आएंगे, उसको हम वापस जैसे सिग्मा f को जोड़ा था वैसे वैसे सिग्मा fx को जोड़ेंगे, तो जो मान आएगा वो सिग्मा fx का आएगा। ठीक है बच्चा, ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए प्रत्यक्ष विधि का। इसके एक एक चीज़ को मैंने खोल के बता दिया, f क्या है, x क्या है, सिग्मा क्या है, सिग्मा f क्या है, सिग्मा fx क्या है। इसी प्रकार से ये विधि सबसे महत्वपूर्ण होती है और सबसे सरल विधि होती है। तो थोड़ी सी इससे डिफिकल्ट विधि चलेगी बच्चों, जिस बच्चे को ये फॉर्मूला उतारना है तो वो नोट कर सकता है, और बाकी इसके जो नोट्स होंगे वो PDF के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जो कमेंट में लिखेगा उसको हम व्हाट्सएप पे नंबर दे देंगे और उसको नोट्स PDF वाइब में प्रोवाइड करवा देंगे। बच्चों पहली विधि प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला समाप्त होता है। अब दूसरी विधि आती है इसके अंतर्गत। कौन सी? दूसरी विधि का नाम है कल्पित। कौन सी बच्चों? कल्पित माध्य विधि। बच्चों आपको नाम तो याद अभी हो ही गया होगा, ताकि आपको साथ साथ में मैंने तीन ही विधियां पहले लिख के बता दी है, नाम तो बता दिया है, फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा। कल्पित माध्य विधि। बच्चा प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि में थोड़ा सा फर्क है। ज्ञात क्या करना है अपन को? माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करना मतलब अपन इसको x बार से दर्शा सकते हैं। मैं 4 से 5 बार बोल सका हूँ कि x बार क्या होता है? माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करने का कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा एफ डी बच्चों, और बट्टे में सिग्मा एफ। तो बच्चा ये फॉर्मूला है कल्पित माध्य विधि का। कौन सी विधि है? कल्पित माध्य विधि का। अब इसके अंतर्गत भी बच्चों का डाउट होगा कि ये ए क्या है, एफ डी क्या है, सिग्मा एफ क्या है। तो यहाँ पे मैं एक एक को खोल के बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया है ए तो बच्चों दिया यहाँ पे। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? ये फॉर्मूला जब यूज होगा जब आपको वर्ग अंतराल वाला ही मतलब
बॉक्स मिला होगा, कौन सा, वर्ग अंतराल के रूप में ही आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, अन्यथा ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो आप। लेकिन वर्ग अंतराल वाले फॉर्मूले में आप प्रत्यक्ष विधि भी यूज कर सकते हो। इस विधि से भी आप हल करोगे, प्रत्यक्ष विधि से करोगे, चाहे पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करोगे, लेकिन तीनों का आंसर एक ही आएगा बच्चों। तो आपको जो मर्जी पड़े वो कौन सी भी विधि आप यूज कर सकते हो। जैसे प्रत्यक्ष विधि इजी होती है, हर किसी फील्ड में यूज कर सकते हो, जैसे वर्ग अंतराल हो चाहे फिक्स मान हो, लेकिन आंकड़े वर्गीकृत होने चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखना। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमेशा एक ही फॉर्मूला है, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। तो अब कल्पित माध्य विधि, ये हमेशा ध्यान रखना, ये वर्ग अंतराल में ही फॉर्मूला यूज होगा। जब वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला आप यूज इसमें भी कर सकते हो और उसमें भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये ए क्या है, तो बच्चों ए दिया है, ये ए क्या है, यही तो है कल्पित। फॉर्मूले में अपने ऊपर क्या लिखा है, कल्पित माध्य, तो ये ए क्या है, कल्पित माध्य। ए है जो कल्पित माध्य। जो कैसे आएगा बच्चों, आपको एक एक एग्जांपल करूंगा तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ए कहाँ से आ रहा है, डी कहाँ से आ रहा है और एफ कहाँ से आ रहा है। तो एफ बच्चों क्या है, एफ मैंने आपको बता दिया क्या है, बारंबारता। एफ बारंबारता है, लेकिन सिग्मा एफ, सिग्मा आते ही मतलब क्या है, एफ का योग, मतलब एफ क्या है, बारंबारताओं का योग। तो एफ क्या है, सिग्मा एफ क्या है, बारंबारताओं का योग। तो ठीक बच्चों, आगे लिखा नहीं जा रहा है, थोड़ी सेटी रह जाती है। इसके बाद है डी, जो आपको डी दिया है, डी क्या है, मैंने बताया था पहले प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत एक्स, जो एक्स का मान आएगा उसी में से किसको घटाना है, ए को घटाना है। ए क्या है, कल्पित माध्य। इसको घटाएंगे तब हमारे को क्या मिलेगा, डी। डी मिलेगा, उसको एफ और डी से हम वापस डॉट गुणा करेंगे। जैसे एफ डी दिया मतलब डॉट गुणा करेंगे, उसके बाद हम वापस इसका समेशन करेंगे। समेशन करने के बाद जो आंसर आता है वो इस फॉर्मूले के अंदर अपन मान पुट करेंगे, सिग्मा एफ का मान पुट करेंगे, ए का मान पुट करेंगे, तब हमारे को जोड़ बाकी गुणा भाग पक्षांतरण करने के बाद में, कॉमन लेने के बाद में आपको जो आंसर लास्ट में बचता है वो कल्पित माध्य विधि से हल होता है और उस क्वेश्चन का आंसर वही होगा। अगर आपको कोई एग्जाम मतलब इसका एग्जाम्पल मिल भी जाता है और अगर आप हल नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में भी डाल सकते हो, मैं आपको हल कराने के लिए आपकी सेवा में हर बार सेवा दूंगा। तो ये फॉर्मूला किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है, बाकी मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो बच्चों दो विधियां मैंने महत्वपूर्ण विधियां बताई है माध्य ज्ञात करने की, और एक थी अवर्गीकृत आंकड़ों में। तो ये तीन फॉर्मूले ये माध्य ज्ञात करने की महत्वपूर्ण है। बाकी मैंने बताया था कि एक विधि और है जो माध्य ज्ञात करने की है, जिस विधि का नाम क्या था, तो बच्चों उस विधि का नाम था पग विचलन विधि। कौन सी विधि है बच्चों, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि बच्चों इतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन क्या पता कोई एग्जामिनर पेपर बनाए, तब कोई हाई लेवल का पेपर बना दे तो आपको पग विचलन विधि भी पूछ ले कभी कभी। अभी तक तो कभी एग्जाम में हमने कभी देखी नहीं है, बाकी कोई कह नहीं सकते पक्का के मतलब ये नहीं आ सकती, लेकिन एग्जामिनर पेपर बनाने वाला कैसा है उसके माइंड पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी भी विधि दे सकता है। लेकिन एग्जामिनर तो कभी भी नहीं पूछा है, अभी हाल फिलहाल तो 4-5 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको ऐसा कभी नहीं पूछा है कि इस विधि से हल करो। कोई भी विधि दे के नाम दे के नहीं पूछा है, ज़्यादा पूछा है कि इसका माध्य ज्ञात करो या माध्य ज्ञात करो, विधि नहीं दिया है। तो अब हमारे को पग विचलन विधि, लेकिन ये देखना जरूरी है अपन ज्ञात क्या कर रहे हैं, एक्स बार, मतलब क्या ज्ञात कर रहे हैं, माध्य। एक्स बार यानी माध्य, माध्य ज्ञात कर रहे हैं पग विचलन विधि से। इसका फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ, यहाँ पे आ जाएगा यू, बट्टे में आ जाएगा सिग्मा एफ और क्रॉस में आ जाएगा एच। अब बच्चों इस फॉर्मूले के अंतर्गत हम इस फॉर्मूले को हम मान रखेंगे, तब हमारे को पग विचलन विधि से फॉर्मूले से आंसर हमारे को प्राप्त होगा। अब फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंतर्गत ए एफ यू और एच क्या है, सिग्मा एफ तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं एक बार सभी नोट करके वापस बता देता हूँ। यहाँ पर ए क्या है, ए अभी अब मैंने बताया था कि ए है जो कल्पित माध्य है, जो आपको क्वेश्चन के अंतर्गत हमारे को ज्ञात करना होगा।
जब हम सारणी बनाएंगे तब हम आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके चलेंगे, तब आपको बताएंगे कैसे ज्ञात होता है। अभी तो सिर्फ आप इतना जान लो कि ये होता क्या है, नॉर्मल इनके नाम तो पता होना चाहिए। कल्पित माध्य, एफ क्या है, बारंबारता, एफ क्या है, बारंबारता। और फिर एच क्या है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल मतलब दो वर्ग दिया है, उस वर्ग के बीच में अंतराल कितना है, उस गैप को लेना है, वो है एच हमारा। फिर यू क्या है, बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डी का मान, उसमें क्या करना है, एच का भाग देना है। बच्चों डी क्या था, जब हमें एक्स में से 1 घटाते तो हमारे को डी प्राप्त होता था, और उसमें से हम एच का भाग देंगे, मतलब वर्ग अंतराल आएगा उसका हम भाग देंगे तो हमारे को u प्राप्त होगा। इस u का नया कॉलम बन जाएगा। नया कॉलम बनते ही नीचे दिया है कि u डॉट एफ डॉट यू, अपन एफ डॉट यू तो करेंगे, एफ डॉट यू करने के टाइम हमारे को जो गुणा करने के बाद एक सारणी और प्राप्त होगी, एक नया कॉलम और बनेगा। उस कॉलम बनने के बाद एफ यू का वापस समेशन मतलब सिग्मा दिया है, इसका मतलब वापस उसका योग करना है। तो बच्चों इसी प्रकार से हमने आज महत्वपूर्ण माध्य के फॉर्मूलों के अंतर्गत बताया है, जिसके अंतर्गत अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़ों के अंतर्गत आपको मैंने फॉर्मूले बताए हैं। जो फॉर्मूला लेकर आपको अवर्गीकृत आंकड़ों का राशियों का योग बटा राशियों की संख्या महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, और माध्य ज्ञात करने का वर्गीकृत आंकड़ों में 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। इन तीनों विधियों में से महत्वपूर्ण विधि है जो है प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि। 2 विधियां बच्चा ज़्यादातर महत्वपूर्ण उन विधियों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। माध्य पूछेंगे तो 99% तक श्योर है कि आपको माध्य उसी विधि से ही हल करना है, क्योंकि सबसे सरल तो है प्रत्यक्ष विधि। आप ज़्यादा हो सके उतना प्रत्यक्ष विधि से हल करने की कोशिश करना। बाकी तीनों विधियों को भी टाइट रखना, क्या पता है एग्जामिनर बनाने वाला पेपर कैसा मिल जाए, लेकिन अपन का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो मैंने इन तीनों विधियों से आपको फॉर्मूले बता दिए हैं। तो कल के टॉपिक के अंतर्गत आपको मैं बता दूंगा इनके एग्जाम्पल करवा के, मतलब क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकते हैं। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आपका जो हर डाउट है आप किताब के अंतर्गत एनसीईआरटी के अंतर्गत आप जैसे देखोगे एग्जाम्पल करने की जो हैसियत है, वो क्वेश्चन करने के टाइप आपको पता चल जाएंगे कि इसी तरीके का क्वेश्चन दिया है तो इसको इसी तरीके से हल करना है। जबकि प्रश्नावली में 1 2 3 एग्जाम्पल कोई भी उठा के मैं करवा दूंगा, बाकी जो है इस प्रश्नावली के अंतर्गत बाकी के क्वेश्चन है प्रश्नावली के वो आपको ही करने हैं। मैं एग्जाम्पल आपको करवाने की पूरी ज़रूरत रखूँगा कि एग्जाम्पल समझाऊंगा ताकि आपको पता चल जाएगा। और ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना हो सके आगे जितने भाई बंधु को आगे से आगे पहुँचाए, जाके हर बच्चे की हेल्प हो सके और 10th क्लास और 11th क्लास में अच्छे परसेंटेज के साथ वो बच्चा मार्कशीट में टॉप कर सकें। तो मैथ के अंतर्गत आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार से हमारे वीडियो देखें और लाइक और शेयर दबा कर करें। थैंक यू, धन्यवाद।